10 kV का सोलर सिस्टम इंस्टॉल मिल रहा है होंगे घर में। तो मेन एंट्रेंस आपको कुछ ये लुक देती है, क्या ही प्यारी ये लुक है। डबल हाइटेड लॉबी है इसकी, डबल हाइटेड लॉबी में प्यारा सा शैंडिलियर लगाया गया है ये है। और मीडिया वॉल आप देखें, बहुत से घरों से डिफरेंट यहाँ पे आपको मीडिया वॉल मिलेगी। नीचे ट्रेवटीन का काम मिलेगा, उसके साथ वुड वर्क का और इलेक्ट्रिक फायर पिट आपको इंस्टॉल्ड मिलती है। ऊपर टाइल वर्क मिलता है। कलर जो यूज़ किया गया है वो बहुत ही प्यारा है। नीचे आपको ब्लैक कलर में, ऊपर आपको ग्रे और उसके साथ साथ एलुमिनियम के फ्रेम में और ग्लास के कॉम्बिनेशन में अलमारियों के दरवाजे दे दिए गए हैं। एक लाइट कलर में उसके साथ हल्का सा डार्क टच दे के बहुत ही प्यारा ये किचन बनाया गया है, जिसमें आपका काम करने का दिल भी ज़्यादा करेगा कि बहुत ही प्यारा डिसेंट किचन। अस्सलाम वालेकुम, मदीना एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक सुपर लग्जरी घर हम लेकर आए हैं। DH2 इस्लामाबाद में ये घर लोकेटेड है। सोलर इसमें आपको मिल रहा है, डिज़ाइनर हाउस है, AC इसमें इंस्टॉल मिल रहे हैं और क्वालिटी वाइज इस वक्त DHA में जितने भी घर बने हुए हैं उसमें सबसे अच्छा बना हुआ घर यही आपको मिलेगा। और उस लिहाज से कीमत काफ़ी मुनासिब इसकी डिमांड की जा रही है जो कुछ इस घर में आपको दे रहे हैं हम। तो घर की वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिज़ाइन वाइज और क्वालिटी वाइज आपको देखने को मिलेंगी। और उसके अलावा इस घर में जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि क्वालिटी वाइज सबसे अच्छे बने हुए घरों में से एक है ये और सबसे अच्छा बना हुआ घर है। तो वो भी आपने देख के हमें ज़रूर बताना है कि वाकई क्या हमारा ये कहना दुरुस्त है या नहीं। इसमें कंप्लीट आपको घर का टूर कराया जाएगा, लोकेशन गाइड की जाएगी और इसकी प्राइस भी आपके साथ शेयर की जाएगी कि इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं। और ये घर कैश प्राइस पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं। तो चलें आपका मज़ीद टाइम लिए बगैर घर का टूर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लोकेशन के बारे में बता दूं, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि DH2 इस्लामाबाद में ये घर लोकेटेड है। अगर GT रोड से मैं बात करता हूं तो हार्डली 300-400 मीटर के डिस्टेंस पे ये घर अवेलेबल है। गीगा मॉल से करीब तरीन वाक़े है। और उसके अलावा अगर DH2 के अंदर के कमर्शियल की हम बात करते हैं तो वो भी आपको 300-400 मीटर के डिस्टेंस पे मिल जाता है। मस्जिद पार्क आपको करीब तरीन मिल जाते हैं। सामने ये पुरसकून सी स्ट्रीट आपको मिल जाती है। सुकून है, इस वक्त 4 बजे का टाइम हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा इसमें चहल पहल नहीं है। कनेक्टेड उस तरह स्ट्रीट नहीं है, मतलब आपका एक मेन रोड से दूसरे किसी सेक्टर में जो रास्ता जा रहा होता है तो वो थोड़ा शोर शराबा उस तरह गाड़ियों का आता है। यहाँ पे उस तरह का चहल पहल आपको एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलेगी। अब आते हैं हम घर की फ्रंट एलिवेशन की तरफ। अगर फ्रंट एलिवेशन की मैं बात करता हूँ तो वाह क्या फ्रंट एलिवेशन है इसकी। सामने ग्रे कलर में मैट फिनिश में इसकी टाइल्स का यूज़ किया गया, उसके साथ साथ रॉक वॉल का ग्रे लाइट ग्रे कलर में एक्स्ट्रा कोई काम नहीं किया गया। जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उसमें काम सफाई का आपको मिल रहा है और सुपर एलिगेंट फ्रंट एलिवेशन है, सिंपल सी। सामने फ्रंट लॉन आपको मिल रहा है जो कि स्टैंडर्ड सब घरों में मिलता है, लेकिन इसमें यह है कि प्रॉपरली डेकोरेट कर दिया गया है। अभी हम आपको घर के अंदर लेके चलते हैं, मज़ीद आपका टाइम नहीं लेते। ये इसका फ्रंट डोर अगर आप देखेंगे तो हाई गेज आयरन में ये बनाया गया है और डिज़ाइन एलिगेंट सिंपल उसमें रखा गया है। इसमें अब जैसे ही हम घर में एंटर होते हैं तो घर में एंटर होते ही सबसे पहले यहाँ पे आपको कार पोर्च का एरिया मिल जाता है। 3 बड़ी गाड़ियाँ इसमें इजीली पार्क की जा सकती हैं। नीचे आपको फ्लोर पे मार्बल लगा हुआ मिलेगा और क्या ही प्यारा ये मार्बल है। और इसकी शाइन आपको नज़र आ रही होगी कि बाकी मार्बल्स की निस्बत एक्स्ट्रा है क्योंकि इसमें मेहनत की गई है पॉलिशिंग पे और क्वालिटी वाइज सबसे अच्छा उसमें सेलेक्ट किया गया। अब जैसे ही आप घर में एंटर होते हैं मतलब कार पोर्च में, तो ये सामने आपको स्टोन वर्क मिल जाता है, मोज़ैक मिल जाता है जिस पे पुरानी आयत लिखी हुई है, तो वो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग देता है घर में एंटर होते हुए। ये तो थी जो कार पोस्ट में चीज़ें मिल रही हैं। अब थोड़ा सा मज़ीद घर के अंदर जाने से पहले आपको बता देता हूँ कि घर के अंदर आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं। प्रॉपर डिज़ाइनर हाउस है, 5 बेडरूम सिंगल यूनिट हाउस है। ऊपर नीचे अलग-अलग किचन भी आपको मिल जाते हैं, तो विद इन फैमिली आप 2 उसे यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। 10 kV का सोलर सिस्टम इसमें इंस्टॉल्ड मिलता है जो कि 15 kV तक एक्सपेंडेबल है। उसके अलावा डिज़ाइनर किचन इसमें मिल रहा है आपको, बहुत ही प्यारा किचन, और हर कमरे में आपको इसमें AC इंस्टॉल्ड मिलेगा।
तो घर में क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी चीज़ें दी जा रही हैं। डिमांड इसकी मैं बताता चलूँ, जो डिमांड की जा रही है इसकी 14 करोड़ रुपए इसकी डिमांड की जा रही है। अब चलें, अब आपका मज़ीद टाइम लिए बगैर घर के अंदर एंटर होते हैं। जो आपको चीज़ें बताई थी कि क्या क्या है वो दिखाते हैं। इसका सबसे पहले ये देखें, हाइटेड डोर है, एक ग्रैंड एंट्रेंस है, सॉलिड वुड में ये डोर बनाया गया है। और जैसे ही आप एंटर होंगे घर में तो मेन एंट्रेंस आपको कुछ ये लुक देती है। क्या ही प्यारी ये लुक है। डबल हाइटेड लॉबी है इसकी। डबल हाइटेड लॉबी में प्यारा सा शैंडिलियर लगाया गया है। ये सामने ऊपर जाने के लिए ग्रिल्स मेन गेट के साथ थोड़ा मैच करके, लेकिन कलर डिफरेंट रख के बनाई गई है। सामने कुशन्ड फीचर वॉल बना दी गई है और उसके साथ साथ ये इस तरफ आपको ये मार्बल वर्क मिल जाता है। तो मतलब एक एंटर होते हैं जब घर में तो आपको ये घर इम्प्रेस कर देता है कि इस घर में वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। अब ये तो थी इसकी मेन एंट्रेंस, ठीक है। ये आप घर में एंटर होने लगते हैं तो एक तो फैमिली एरिया और किचन वगैरह आपका सामने ये फ्रंट डोर से आ जाता है। ड्राइंग डाइनिंग एरिया इस साइड पे आ जाता है। अभी हम आपको लेके चलते हैं ड्राइंग डाइनिंग एरिया में। आप ये देखें, एक बहुत अच्छे साइज़ का ड्राइंग डाइनिंग एरिया है। पर्दे आपको पूरे घर में इंस्टॉल मिलेंगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपने देखनी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। एक तो सबसे पहले पर्दों का कलर चेक करें, उसके बाद नीचे मैट फिनिश में टाइल्स देखें। बड़े साइज़ की टाइल्स हैं, मैट फिनिश में उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा ये कर रही हैं। सामने ये फीचर वॉल देखें जो टाइल्स की मदद से और कुशन्स की मदद से बनाई गई है। और मेरे ख्याल से, शायद मुझे याद नहीं है, ये ऊपर आपको टाइल वर्क सीलिंग तक मिल रहा है। तो ये काफ़ी अलग चीज़ इस घर में की गई है। सीलिंग एलिगेंट है बिल्कुल, और ऐसी चीज़ें यूज़ की गई हैं जो मोस्टली लोगों को पसंद आने वाली हैं। ये इसका ड्राइंग एरिया था और ये इसका सामने आ जाता है डाइनिंग एरिया। यहाँ पे फायर पिट आपको मिल जाती है। जो आपका गैस यहाँ पे कनेक्शन होगा तो उसके साथ ये चलेगी। सामने आपको ये डाइनिंग एरिया, एक मैसिव डाइनिंग एरिया मिल रहा है। अगेन एसी यहाँ पे भी और ये ड्राइंग एरिया में भी, दोनों जगह आपको कैनवुड के एसी इंस्टॉल्ड मिलते हैं। मैट फिनिश में यहाँ पे भी टाइल्स आपको मिल रही हैं, पर्दे मिल रहे हैं, सामने मिरर मिल रहा है। और यहाँ पे फायर पिट के ऊपर काम आपको स्टोन का मिल रहा है। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, मुझे जो कैसे ये प्रॉपर डिज़ाइन करके ये घर बनाया गया है। ये तो आपका मेन डबल हाइटेड लॉबी आ गई। अब इसमें एक आपको पाउडर रूम ये मिल जाता है, नॉर्मल साइज़ का पाउडर रूम है। आपके जो ड्राइंग रूम था उसके बिल्कुल सामने इसको बनाया गया है, तो प्रॉपर प्लान करके बनाया गया है। पोर्टा की एक्सेसरीज़ मिल जाती हैं यहाँ पे, प्यारा सा वैनिटी सेटअप मिल जाता है। अब ये तो था पाउडर रूम कि आपके जो गेस्ट आए हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आपके सर्वेंट्स के लिए होता है मसला, तो उसमें आपके लिए यहाँ पे एक और मैं आपको बताता चलूँ कि ये हम कार पोस्ट में इस वक्त वापस आए हैं। तो ये आपका गली का एरिया है और यहाँ पे भी स्टोन वर्क मिल रहा है। लेकिन जो चीज़ आपको मैं दिखाने लाया हूँ वो ये है कि आपके सर्वेंट्स वगैरह के लिए यहाँ पे ये मेन एंट्रेंस है, कार पोर्च है, उसके साथ ही यहाँ पे छोटा सा वॉशरूम दे दिया गया है। तो प्रॉपर हर चीज़ के छोटी छोटी चीज़ों का जहन में रख के उस प्लानिंग करके इस घर को डिज़ाइन किया गया है। सबसे ख़ास बात इस घर की है, क्वालिटी वाइज किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, ना डिज़ाइन में। अब चलते हैं इसके मेन फैमिली एरिया की तरफ। अब हम एंटर हुए, नीचे टाइल्स देखें, बड़ी आपकी 8x4 साइज़ की, बड़े साइज़ की टाइल्स हैं। बहुत ही क्लासी ये टाइल्स लग रही हैं, प्यारी सी टाइल्स हैं। ये टीवी लाउंज है इसका, सामने चिलर आपको इंस्टॉल मिलता है। और मीडिया वॉल आप देखें, बहुत से घरों से डिफरेंट यहाँ पे आपको मीडिया वॉल मिलेगी। नीचे ट्रेवटीन का काम मिलेगा, उसके साथ वुड वर्क का, और इलेक्ट्रिक फायर पिट आपको इंस्टॉल मिलती है। ऊपर टाइल वर्क मिलता है। तो मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, लेकिन उनको आपस में मैच किया गया है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती कोई एलिमेंट इसमें डाल दिया गया हो। और प्लस की एलईडी आपको इंस्टॉल्ड इसमें मिलती है। सीसीटीवी कैमरास भी इसमें पूरे घर में इंस्टॉल्ड आपको मिल रहे हैं। एलिगेंट मीडिया वॉल है, वन ऑफ द बेस्ट मीडिया वॉल डिज़ाइन जो इस वक्त बनाए गए हैं डिफरेंट घरों में, उनमें से ये एक है, बेस्ट है ये। दूसरा, ये सामने आपको फीचर वॉल मिल जाती है, इसमें मिरर वर्क किया गया है। और बैक पे आपको जो लाइट से कलर का मिल रहा है ये आपको मिल जाता है इसका वॉलपेपर। ये पर्दे आपको मेरे हाल से मैंने दिखा दिए थे। अब चलते हैं इसका घर का सबसे की पॉइंट जो होता है किचन। आप सिर्फ यहाँ से एक बाहर से भी खड़े होकर इसकी लुक चेक करें, क्या ही प्यारा ये किचन है। कोरियान का यहाँ पे काउंटर टॉप मिलता है, फुली इक्विप्ड किचन है। और कोरियान के काउंटर टॉप के साथ साथ यहाँ पे लकड़ी का कलर जो यूज़ किया गया है वो बहुत ही प्यारा है।
नीचे आपको ब्लैक कलर में, ऊपर आपको ग्रे और उसके साथ साथ एलुमिनियम के फ्रेम में और ग्लास के कॉम्बिनेशन में अलमारियों के दरवाजे दे दिए गए हैं। एक लाइट कलर में उसके साथ हल्का सा डार्क टच दे के बहुत ही प्यारा ये किचन बनाया गया है, जिसमें आपका काम करने का दिल भी ज़्यादा करेगा कि बहुत ही प्यारा डिसेंट किचन है। आप देखें पीछे बैक पे वॉल पे जो काउंटर के साथ टाइल्स लगी हैं वो भी टोटली वाइट दी गई हैं, और ये वाइट देख के आपको जहन में आ रहा होगा नहीं ये तो साफ़ करना मुश्किल होंगी, ग्लॉसी हैं, वुड भी और टाइल्स भी और कोरियान का काउंटर टॉप भी। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको जिस क्वालिटी में दी गई हैं बाद में साफ़ करना भी बहुत ईजी होगा। बसारी का यहाँ पे आपको हुड और स्टोव इंस्टॉल मिल जाता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल रहा है डिश वॉशर, और डिश वॉशर के साथ साथ यहाँ पे आपको एक 4 डोर फ्रिज डॉलर्स का मिल जाता है, ग्रिल ओवन और माइक्रोवेव ओवन भी मिल जाता है। मतलब ऑल इन ऑल सब चीज़ें इस किचन में आपको दे दी गई हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अभी भी इसमें सब चीज़ें नहीं हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको और दिखाता हूँ, तो ये देखें, ये है इसका प्यारा सा डर्टी ग्रीसी किचन, बड़े साइज़ का है। मैंने इस साइज़ का सीरियसली कहीं पे भी डर्टी किचन नहीं देखा, एक अच्छे साइज़ का है। आप ये कहें कि 10 मरले के घर में जितना नॉर्मल किचन होता है उसमें डर्टी किचन उतने साइज़ का है। यहाँ पे भी ग्रिल और माइक्रोवेव ओवन इंस्टॉल मिल रहा है। अलमारियों का हाइट देखें ऊपर टॉप तक दे दी गई है, और उसके साथ साथ फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन भी डॉनस की मिल रही है यहाँ पे। अब आपके सर्वेंट्स के लिए यहाँ पे सेपरेट एक्सेस भी दे दी गई है, या फिर आप ख़ुद भी यहाँ से सेपरेट एक्सेस लेना चाहते हैं किचन के लिए तो वो अवेलेबल है यहाँ पे। तो किचन बहुत ही सबसे प्लस, इसको 10 आउट ऑफ 10 अगर देने पड़े तो वो मैं इस किचन को ज़रूर दूंगा, बल्कि उससे ज़्यादा देने का नहीं है, लेकिन ज़्यादा भी दे सकते हैं, इतना प्यारा किचन है। ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स आपको मिलते हैं। ये है इसका सबसे पहला बेडरूम, मैट फिनिश में नीचे आपको टाइल्स मिल रही हैं। अब थोड़ा आपको आवाज़ गूंजती हुई कम लग रही होगी, उसकी वजह ये है कि एक तो यहाँ पे पर्दे इंस्टॉल्ड आपको मिल रहे हैं, साथ साथ कुशन मीडिया बेड वॉल आपको मिल रही है। बहुत अच्छे साइज़ का ये बेडरूम है, तो इन चीज़ों की वजह से आपको एक अच्छी फीलिंग भी आ रही है, अंदर आके आवाज़ भी नहीं गूंज रही। और क्वालिटी देखें आप, सफाई नफासत का काम है। साइड पे अलमारियों का कलर कितना प्यारा उसमें वुड यूज़ की गई है। एसी कैनवुड का इंस्टॉल मिल रहा है। सीलिंग आप देखें, बहुत ही प्यारी डिसेंट सी सीलिंग है। मुझे तो ज़्यादा डिसेंट सीलिंग पसंद आती है हर जगह पे। अब इसके साथ साथ ये इसका एक मास्टर बेडरूम का मास्टर साइज़ का वॉशरूम भी आप देख लें। पोर्टा की एक्सेसरीज़ पूरे घर में आपको मिलेंगी। सबसे पहले इसका ये वैनिटी सेट देखें, एक अच्छे साइज़ का मिरर यहाँ पे दिया गया है, और उसके साथ साथ वैनिटी का साइज़ आप देखें, बहुत ही अच्छे साइज़ की वैनिटी है। हैंगिंग कमोड आपको मिल रहा है, और उसके साथ साथ ये मुस्लिम शॉवर का जो मिक्सचर है ये भी आपको उसमें गर्म और पानी दोनों, गर्म और ठंडे पानी दोनों की सहूलियात इसमें मिलेंगी। कंसील्ड फिटिंग्स आपको पोर्टा की यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। ऊपर रेन शॉवर आपको मिल रहा है, और उसके साथ साथ आप ये देखें, ये यहाँ पे आपको मिल रहा है जकूज़ी सेटअप। जकूज़ी मिल रहा है आपको, साथ रेन शॉवर अलहदा दे दिया गया है। तो दोनों में से जो आपका यूज़ करने का इरादा है वो यूज़ करें। और आप टाइल्स का एंड में कलर चेक कर लें, नीचे मैट फिनिश में टाइल्स हैं कि स्लिपरी होने का भी इशू नहीं। ये सामने 3D लुक में, और साथ थोड़ा दीवारों पे भी मैट फिनिश में ही टाइल्स यूज़ की गई हैं। तो बहुत ही एक आउट क्लास वॉशरूम इसका दिया गया है। क्वालिटी वाइज इस स्टैंडर्ड के घर आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो ये इसलिए ये घर मिस करने वाला घर नहीं है कि इस क्वालिटी का आपको कम घर मिलता है। अब ये दूसरा इसका ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम आ जाता है। अगेन एक अच्छे साइज़ का बेडरूम है, मैट फिनिश में टाइल्स हैं। बेड वॉल के लिए आपका वॉलपेपर का यूज़ किया गया है। उसके साथ साथ एसी यहाँ पे भी इंस्टॉल मिल रहा है। कंसील्ड वार्डरोब्स यहाँ पे आपको मिल रही हैं, जो कि एक अच्छे साइज़ की वार्डरोब्स दे दी गई हैं। अब इसके वॉशरूम की तरफ जल्दी से चलते हैं। वैनिटी सेटअप, पोर्टा का आपको कमोड मिल रहा है यहाँ पे, और उसके साथ साथ ये टाइल्स देखें, ये वाली आपकी ग्रे कलर में जो मैट फिनिश में टाइल्स हैं, बहुत ही क्लासी ये टाइल्स हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे भी देखें आपको जकूज़ी मिल रहा है, और ऐसा नहीं है कि चीज़ें ज़बरदस्ती भरी गई हैं, बहुत ज़्यादा मैसिव एक स्पेस उसके बाद भी यहाँ पे बच रही है। तो हर बेसिक ज़रूरत की चीज़ भी दी गई है, लग्जरी की चीज़ भी दी गई है, उसके बाद भी जगह आपके पास यहाँ पे बच रही है। तो साइज़ का एक प्रॉपर उसका यूज़ किया गया है, स्पेसेस का, छोटी छोटी स्पेसेस का। एक और चीज़ यहाँ पे रह गई थी, ये हम टीवी लाउंज से जब बेडरूम्स की तरफ आते हैं तो ये फीचर वॉल आपको टाइल्स में और ग्लास के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे मिल जाती है। ये भी आपका बहुत अच्छी लुक देती है।
अभी हम आपको लेके चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये जैसा कि आपको बताया था कि डबल हाइटेड लॉबी इसकी, अब डबल हाइटेड लॉबी की एक और बार आप लोग देख लें। शैंडलियर आपको मिल रहा है, सामने कुशन वॉल मिल रही है, और आप ये देखें नीचे जो मार्बल का काम मिल रहा है स्टेयर्स पे, बहुत ही प्यारा ये मार्बल लग रहा है। ऐसा मार्बल बहुत कम जगह पे मैंने तो लगे हुए देखा है। और उसके साथ साथ अब ये ग्रिल का काम देख लें, हाई गेज आयरन में यहाँ पे आपको मिल रहा है, और प्यारे से यहाँ पे पत्ते छोटे छोटे से कट करके उसको डिज़ाइन बना दिया गया है। अभी ऊपर आ गए हम फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे जो चीज़ आपको वेलकम करती है वो है इसका ये प्यारा सा लाउंज। एक अच्छे साइज़ का लाउंज का एरिया दे दिया गया है जिसमें चिलर इंस्टॉल्ड मिलता है। फायर पिट आपको मिल रही है, प्यारी सी मीडिया वॉल मिल रही है जिसमें टाइल वर्क की मदद से ये प्यारा सा यहाँ पे पहाड़ भी बना दिए गए हैं आपके लिए। और एक अच्छे साइज़ का इस लिहाज से यहाँ पे आप फैमिली के बैठने के लिए सोफ़ा सीटिंग रखें। ये साइड पे आपके लिए डाइनिंग एरिया भी दे दिया गया है, या बच्चे हैं आपके तो प्ले एरिया भी इसको साइड पे बना सकते हैं। और फिर साथ साथ ये सामने भी तो स्पेस है आपके पास। और सामने ये स्पेस किस लिए है कि यहाँ पे छोटा सा काउंटर्स दे दिए गए हैं, ये आप किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर मार्बल देखें, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे मार्बल इस पे यूज़ किया गया है। अलमारियाँ भी आपको मिल रही हैं। अब किचन की तरफ चलते हैं। एक अच्छे साइज़ का किचन ऊपर दे दिया गया है जिसमें हुड और स्टोव आपको इंस्टॉल मिल रहा है, और बहुत बड़े साइज़ की अलमारियाँ यहाँ पे भी आपको मिल रही हैं। अभी आपको अब ये था आपका मेन लाउंज का एरिया, एक बड़ा एरिया दे दिया गया है। नॉर्मली आप ज़्यादातर घरों में एक और चीज़ चल रही है कि आपको टेरेस फ्रंट के साथ साथ साइड पे पैटियो का एरिया भी दे दिया गया जाता है, तो इसमें भी वो अवेलेबल है। अब ये देखें, ये इसका मास्टर बेडरूम है, मैट फिनिश में टाइल्स हैं, एसी इंस्टॉल्ड मिल रहा है, एलिगेंट सीलिंग आपको मिल रही है, और पर्दे भी आपको इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं। अभी यहाँ से हम चलते हैं इसके पैटियो एरिया की तरफ। ये आ जाता है इसका पैटियो एरिया, अच्छे साइज़ का एरिया है। फ्रंट टेरिस से साइड पे ये पैटियो कम टेरिस को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पे आप प्राइवेसी में आराम सुकून से बैठ सकते हैं। मोस्टली सामने का स्ट्रीट व्यू होता है तो उसमें इस तरह प्राइवेसी से फैमिलीज़ नहीं बैठ सकती। यहाँ पे गैस के कनेक्शंस आपको मिल जाते हैं कि बारबेक्यू वगैरह भी आप एंजॉय करना चाहते हैं तो करें। ये डोर जो है सामने अभी फ़िलहाल बंद है, लेकिन ये आप जब घर लेंगे तो ये डोर ओपन करके सामने आपका ओपन एरिया जो है वो लाउंज का एरिया आ जाता है। तो एक अच्छे साइज़ के एक अच्छी चीज़ आपको दी गई है जो कि आप फैमिली के साथ बैठ के, सिर्फ ये नहीं कि आपने कमरों में बैठना है, यहाँ पे बैठ के एंजॉय करें। अभी हम चलते हैं इसके साथ जो वॉशरूम है, मास्टर बेडरूम का मास्टर वॉशरूम। यहाँ पे वार्डरोब्स आपको मिल जाती हैं। टाइल्स का कलर देखें बहुत ही प्यारा दिया गया है, और इसमें भी हैंगिंग कमोड और पोटा की एक्सेसरीज़ मिल रही हैं। एक स्पेशियस उस लिहाज से वॉशरूम दे दिया गया कि वेट एरिया उस साइड पे है, यहाँ पे क्लोजेट एरिया आपका टोटली उससे अलग है, तो उस पर कोई भी फ़र्क आपका नहीं पड़ेगा। और शावर एरिया को पार्टीशन लगा के अलग कर दिया गया है। अभी ऊपर दो और बेडरूम्स रह गए, उनकी तरफ आपको लेके चलते हैं। ये मार्बल मुझे बार बार जब भी मैं देखता हूँ, स्टेयर्स पे भी देखा था, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये इसका सेकंड बेडरूम आ जाता है। अगेन अच्छे साइज़ का बेडरूम है, पर्दे इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं आपको, लाइटिंग बहुत प्यारी मिल रही है, ऊपर सीलिंग का डिज़ाइन एलिगेंट मिल रहा है, और कंसील्ड वार्डरोब्स मिल रही हैं जिससे आपकी रूम की स्पेस कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। सेम जो नीचे वाला फर्स्ट बेडरूम था उसके साथ का यहाँ पे भी आपको सेटअप मिल जाता है। जकूज़ी हैं, प्यारी सी टाइल्स हैं, और टाइल्स ऊपर रूफ टॉप तक लगाई गई हैं। किसी तरह का भी एक छोटा सा कह लेना कि हल्का सा बारीक सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। पोटा की एक्सेसरीज़ पूरे घर में मिलेंगी। अब पोटा की एक्सेसरीज़ होने का फ़ायदा क्या है? पोटा एक ऐसी ब्रांड है जो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। तो देखें, मशीनी चीज़ होती हैं ये, आज नहीं तो कल 10 साल बाद 12 साल बाद ख़राब होती है, खुदा न खास्ता, तो आपको रिप्लेस करने में कोई मसला नहीं आता, मेंटेनेंस उसकी हैसल फ्री होती है। ये थर्ड बेडरूम आ जाता है। ये भी बड़े साइज़ का बेडरूम है। यहाँ पे आपका इस तरफ बेड लगाएं सामने इजीली, और यहाँ पे मैं तो कहता हूँ 5 सीटर सोफ़ा भी लगा लें, इतनी जगह है इसमें। और कुशन मीडिया वॉल है जिसमें यहाँ से बहुत ही प्यारा यहाँ पे आपका बेड लगा होगा, आप बैठ के फैमिली के साथ आराम से बातें कर रहे होंगे। बहुत ही अच्छे साइज़ का बेडरूम है, और उस अच्छे साइज़ के बेडरूम के साथ यहाँ पे एक अच्छे साइज़ का वॉशरूम होना भी तो ज़रूरी है। और वॉशरूम में फिर ये सामने वैनिटी सेटअप इतना प्यारा सा हो, हैंगिंग कमोड हो, और जकूज़ी हो, और रेन शावर हो,
तो फिर आपका कह लें कि ऑल इन वन एक चीज़ बन जाती है, जो कि इस घर को अगर मैं ऑलराउंडर कहूँ तो गलत नहीं होगा। ऑलराउंडर इस लिहाज से कि हर चीज़ अवेलेबल है, 10 kV का सोलर सिस्टम अवेलेबल है, सब कुछ एक घर में आपको मिल जाता है। अब ये यहाँ से ऊपर रूफ टॉप की तरफ रास्ता जाता है। रूफ टॉप पे आपको क्या मिल रहा है कि वो आपको चल के ऊपर बताता हूँ। रूफ़ टॉप पे भी आपको प्लांटेशन यहाँ पे कर दी गई है कि रूफ़ टॉप पे भी फैमिली के साथ बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं। 2 सर्वेंट रूम्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है, जिनका रास्ता टोटली अलहदा कर दिया गया है। और रास्ता अलहदा करने के साथ साथ ये यहाँ पे देखें, अगर वो लॉन्ड्री छोटी सी आप यूज़ करना चाहते हैं, किचन वगैरह, तो वो ओपन एरिया छोटा सा यहाँ पर भी अलहदा मिल रहा है। 10 kV का सोलर सिस्टम इंस्टॉल मिल रहा है। तो ये ऑलराउंडर घर जो है, इसकी डिमांड की जा रही है 14 करोड़ रुपया। अभी हमारे नंबर पर कॉल करें और इस प्यारे से ऑलराउंडर घर को अपना बनाएं। क्वालिटी वाइज चैलेंज हम कर सकते हैं कि इससे अच्छा घर बना हुआ आपको नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज इस मामले में क्वालिटी में बहुत कम करता हूं, लेकिन इस घर में इजीली चैलेंज कर सकता हूं। तो देर मत करें, 14 करोड़ में इस ऑलराउंडर घर को अपना बनाएं और हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। आपके अपने कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।